नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है द एंट्रेंस में। तो चलिए आज हमारा जो सेशन है परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें जो कि एक्सरसाइज नंबर 8 का बी, और उसमें हम कुछ बेसिक डालेंगे जो कि फंडामेंटल्स है। ठीक है, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसमें जो होता है ये दो टाइप्स में बांटा हुआ रहता है। एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एक होता है एडिशन। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में डिफरेंस क्या है। देखिए बोला जाता है कि देखिए जैसे वो क्वेश्चन है, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है जिसमें 10 बॉयज है और 10 गर्ल्स है। अब हम लोग को इसमें से पेयर बनाना है। ठीक है, मॉनिटर का या फिर चाहे जो भी एक मतलब एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें से एक लड़का और एक लड़की का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो वो सिलेक्शन कैसे होगा, हमको एक लड़का लेना है और एक लड़की लेना है इसमें से। तो अब ये पूछेगा कि इसका मतलब कितने तरह से हम उसको चुन सकते हैं। तब ये जो होता है ये डिफाइन हो जाता है मल्टीप्लीकेशन पर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन पर। यहाँ पे जब इसको हम लोग ये पूछेगा कि कितने तरीके, कितने वेज से हम लोग इसको मतलब निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन में 10 into 10। देखिए अब 10 लड़का है और 10 लड़की है और दोनों में से एक लड़का और एक लड़की को चुनना है। तो हम लोग कैसे चुन सकते हैं, हो सकता है कि हम एक नंबर पे जो बैठी लड़की है उसको उठा ले और एक नंबर पे एक लड़का उठा ले, और दूसरे में हो सकता है कि एक नंबर पे जो लड़का बैठा हुआ है, दो नंबर पे जो लड़की बैठी हुई है उसको ले ले। इस तरह से वो कॉम्बिनेशन किया मतलब ये फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए अगर हम लोग को परम्यूटेशन पूछे कि ये 10 लड़का है और 10 लड़की है, उसमें से हमको कितने नंबर ऑफ वेज बन हो सकते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का यूज करके और क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो वेज हो जाता है। इतने तरीकों से हम एक लड़का और एक लड़की को चुन सकते हैं। तो वही चीज अगर इसमें एडिशन के लिए बोल दिया जाए कि 10 लड़का है और 10 लड़की है, उसमें से एक लड़का या फिर एक लड़की, अब कोई प्राइज देना है, या तो उसमें से एक लड़का को दिया जा सकता है या फिर एक लड़की को दिया जा सकता है, दोनों में से। और यहाँ पे जो होता है वो एंड होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो होता है वो और होता है, यानी इसमें से एक लड़का या फिर एक लड़की का सिलेक्शन जब करना रहता है तो वो डिफाइन हो जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पे। ठीक है, तब उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉयज है एंड जो नंबर ऑफ गर्ल है, देन उसको प्लस कर देते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम लोग फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे बस आपको ध्यान करना होगा कि और एंड, ये चीज में कंफ्यूजन होता है। हालांकि जो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें अगर हम लोग तो उसमें डिफाइन करेंगे, वो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स के तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो एग्जांपल है वो हम लोग ने लिया है, जो है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का देखेंगे और एक क्वेश्चन जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द एडिशन का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन का हम लोग को क्वेश्चन देखना है, वो क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 12 गर्ल्स, the teacher want to select one boy and one girl to represent a class for the function. In how many ways can a teacher make the selection? इसमें क्या है कि एक 15 ठो लड़का है और 12 ठो लड़की है, ठीक है, जो कि एक मतलब फंक्शन को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। मतलब एक स्कूल है जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। उसमें 15 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की को यहाँ पे चुनना है उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को पहचानने के लिए सिंपल सा है कि वो ये पॉइंट यहाँ पे एंड है और तो मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर यहाँ पे और रहेगा तब एडिशन होगा। तो ये चीज को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखने जा रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, सेलेक्टिंग ऑफ
सेलेक्टिंग वन बॉय आउट ऑफ 15 बॉयज। अब देखिए सेलेक्टिंग ऑफ, जैसे हम लोग जैसे लड़का को हम लोग सेलेक्ट किया वैसे हम लोग लड़की को भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टिंग ऑफ वन गर्ल आउट ऑफ 12 गर्ल्स, यानी एक लड़का और एक लड़की को फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब चुनना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन के फंडा पे जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉय इनटू नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू 180, जो कि हमारा आंसर हो गया। इतना वे से, इतने तरीकों से हम लोग उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की को। अब चलिए हम लोग इसी ये क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर। अब फंडामेंटल ऑफ हम एडिशन का यूज करेंगे। ये जो चैप्टर है, ये दोनों ये केवल मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड है, ठीक है। तो चलिए, और इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग डीलिंग करेंगे। अब एडिशन के हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज कर चुके हैं, कोई क्वेश्चन भी उसके ऊपर बना के देख लिया। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये काउंटिंग का टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये काउंटिंग का टाइम था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का था, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास देयर आर 16 boys and 9 girls. The teacher want to select either a boy or a girl. यहाँ पे देखिए एक चीज से पहले यहाँ पे बॉय एंड गर्ल था। अब यहाँ पे या तो हम लड़का चुन सकते हैं या फिर लड़की चुन सकते हैं, वो भी केवल एक। एज ए क्लास रिप्रेजेंट, ठीक है, इन हाउ मेनी वे कैन टीचर मेक द सिलेक्शन, मतलब ये बोल रहा है, देखिए 16 लड़के में से हमको अगर चुनने के लिए बोल दिया जाए एक लड़का, तो कितनी तरीके से हम लोग चुन सकते हैं, 16 तरीके से चुन सकते हैं। 9 लड़की में से अगर एक लड़की को चुनने के लिए बोला जाए तो कितने तरीके से हम चुन सकते हैं, 9 तरीकों से चुन सकते हैं, ठीक है। आपको या तो लड़का चुनना है या फिर लड़की चुनना है। अगर टोटल चुनने के लिए बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, जितना भी होगा उसका एडिशन को ही हम लोग वो इतने ही तरीके से टीचर्स को चुन सकता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 25 आंसर हो जाएगा। सेलेक्टिंग ऑफ वन बॉय selecting one boy out of 16 boys, selecting one girl out of 9 girls। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसमें 9 बच्चा, टोटल 25 बच्चा में से एक बच्चा को चुनना है, तो हम लोग कितने तरीकों से चुन सकते हैं, तो 25 तरीकों से उसको चुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन से एक देख लिए, और यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन देख लिए। 2 एग्जाम्पल हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 8B का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, और ये RSLOS यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है परम्यूटेशन का, एक्सरसाइज 8B, ठीक है। देयर आर 10 बस, ठीक है, 10 बसेज running between Delhi and Agra. In how many ways can a man go from Delhi to Agra and return by different bus? ठीक है, तो यहाँ पे जाने के लिए कितना बस है, चलिए आगरा जाने के लिए कितना बस है, 10 बस है। 10 बस से आदमी जा सकता है, और आने के लिए बोल रहा है कि डिफरेंट बस, यानी जिससे गया है उससे वो नहीं आ सकता। आने के लिए, यानी ये बोला आने के लिए डिफरेंट बसेस, यानी जिससे जा रहा है वो उससे वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो दिल्ली आने के लिए एक बस तो कम हो गया, यानी वो जिससे गया वो तो उससे नहीं आएगा।
10 बस मतलब जाने के लिए है, तो आने के लिए कितना हो गया, एक कम 9 बसेज हो गया। अब क्या बोला कि वेज निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 90, यानी 90 रास्ता है एक इंसान को, एक आदमी को दिल्ली से आगरा जाने और आने के लिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये 2 देखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए बी एंड सी देयर मतलब 3 सिटीज, मतलब ए बी एंड सी, ये 3 शहर है, ठीक है। देयर 5 रूट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने के लिए 5 रास्ता है, कितना है, 5 रास्ता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 रूट्स फ्रॉम, सॉरी नोट ऑफ फ्रॉम लिखा गया, 3 रूट्स फ्रॉम बी टू सी, बी से सी जाने के लिए 3 रूट्स है, 3 ठो रास्ता है, ठीक है, बी से सी जाने के लिए। उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी डिफरेंट रूट आर देयर फ्रॉम ए टू सी वाया बी, यानी ए से सी जाने के लिए वो मतलब ए से सी जाना है, हो सकता है कि ए से सी डायरेक्ट चलना है, वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वाया लिखा है, यानी ए से सी अगर जाना है तो बी के रास्ते होकर ही जाएगा, ठीक है। ए से बी जाने के लिए हमारे पास 5 रास्ता है और बी से सी जाने के लिए 3 रास्ता है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी वेज डिफरेंट रूट्स देयर आर फ्रॉम ए टू सी वाया बी, ठीक है। ए से सी जाने के लिए, ए से सी जाने के लिए कितने रास्ता हमारे पास है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए से बी जाने के लिए 5 रास्ता, बी से सी जाने के लिए 3 रास्ता, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1550, यानी टोटल 15 रास्ता। ऐसा हम आपको गिन के बताते हैं, ठीक है। एक रास्ता से मान के चलिए कि हम लोग इससे आए, बी पहुंचे और इससे एक चल गए, एक फिर इसी से आए, इससे चल गए 2, इससे आए और इससे चल गए 3 रास्ता हो गया एक से। वैसा ही क्या होगा, अब ये बच गया, अब इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं या फिर ऐसे जा सकते हैं, 3 3 6, फिर या फिर इससे हम लोग बीच में ऐसे आए और फिर ऐसे चल गए, फिर ऐसे आए ऐसे चल गए, फिर ऐसे आए ऐसे चल गए, 3 रास्ता इससे भी। तो सिंपल सा वे में हम लोग क्या किए कि 5 रूट उधर से था, मतलब ए से बी जाने के लिए और बी से सी जाने के लिए 3 रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर हमारा सेम आ गया। तो यही है, देखिए ये क्वेश्चन को बहुत सॉल्व कर देता, मतलब आसान कर देता है, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अगर यही चीज हम लोग को गिनना पड़ता तो हम लोग क्या करते, पहले रास्ता से 3 रास्ता से, पहले को 3 रास्ता से ले जाते, फिर दूसरे को 3 रास्ता से ले जाते, ऐसा करके 5 तक जाना पड़ता और वो काउंट करने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए ये काउंट करने में ज्यादा टाइम लगा या फिर इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगा, इसको मतलब काउंट करने में ज्यादा लगा और उसको कम लगा। इसी के लिए परम्यूटेशन का यूज किया जाता है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग देख लिए हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 तक जाने देंगे, क्योंकि आज टोटल हम लोग 2 एग्जाम्पल्स का और 2 हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है उसका हो गया दया इन, और हम लोग कल फिर नया क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे।